students, good evening. How are you? All the time the same thought, but still keeping a hope you all people are very fine, very well. So let's continue today's video. What's there in today's video? Yesterday students, if you would remember, तो कल हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से गांधी जी जो है वो मोतीहारी जाते हैं और वहाँ पे अपना ऑफिस सेटअप करते हैं। और पहले वो कोशिश करते हैं कि ब्रिटिशर्स के ऑफिस से उन्हें कुछ जानकारी मिल जाए, लेकिन वो कुछ फ़ायदा नहीं होता उसका। लेकिन उसके बाद वो खुद फैसला ले लेते हैं। इवन जानकारी मिलना तो बहुत दूर की बात है, उनको ये कहा जाता है स्ट्रेट फॉरवर्डली कि आप यहाँ से चले जाइए, स्टे मत कीजिए यहाँ पे, आप जस्ट लीव अवे फ्रॉम देयर। तो ये चीज़ गांधी जी को बुरी लगती है। वो जाने के बजाय वो सिंपली वहाँ पे अपना एक ऑफिस ज्वाइन करते हैं। और जब ये खबर पता चलती है तो उनको ऑफिशियली कॉल किया जाता है, जिसको वो जाने से बिल्कुल साफ मना कर देते हैं कि मुझे नहीं जाना कहीं, जिसके वजह से उन पर केस फाइल किया जाता है और उनकी कोर्ट में हेयरिंग होती है। और ये देखा जाता है कि जिस दिन उनकी कोर्ट में हेयरिंग होती है उस दिन पूरा का पूरा जो स्ट्रीट है उस पर्टिकुलर प्लेस का वो विलेजर्स से भर जाता है। मतलब पीपल हैव कम, गांव के जो सारे लोग हैं वो आ जाते हैं और वो गांधी को प्रोटेस्ट करने के लिए वहाँ पे पहुँच जाते हैं। अब देखिए आगे क्या होता है आज के वीडियो में। लेट्स बिगिन। लेट मी टेल यू, पेज नंबर 50 इस पेज पे है हम, और हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 5th पैराग्राफ। पेज नंबर 50, 5th पैराग्राफ। गेट रेडी विथ योर बुक्स and your pencil also. So let's begin our video. So our today's explanation starts from: the officials felt powerless without Gandhi's cooperation. कल हमने ये डिस्कस किया था कि बहुत सारे जो पीपल हैं या गांव के जो किसान हैं, पीजेंट्स हैं, वो सब गांधी जी के फेवर में आके खड़े हो गए सारे के सारे। तो जब इतने सारे लोगों को उन्होंने अपने सामने देखा तो इस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने आप को पावरलेस फील कर रहे थे, क्योंकि हम लोग संख्या में बहुत ज़्यादा हैं, वी आर ऑल इन द नंबर, क्योंकि हमारा ही कंट्री है। और जो अंग्रेज थे वो संख्या में कम इसलिए हैं क्योंकि वो कुछ ही लोग हम पर शासन कर रहे थे, राज कर रहे थे। हम लोग ये सीख ही नहीं पाए कि अगर हम लोग सब एकजुट होकर काम करें तो ज़्यादा टाइम तक वो यहाँ टिक नहीं सकते। लेकिन हम लोगों में आपस में फूट डली रहती थी, हम एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जिसका फ़ायदा वो लोग उठाते थे। लेकिन यहाँ पे गांधी जी ने उनको एक सूत्र में बांधने की कोशिश की, ऑल टुगेदर। और यहाँ आज सारे लोग एक साथ इकट्ठे होकर गांधी जी के लिए लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी जी उनके खुद के प्रोटेस्ट के लिए वहां आए थे। तो जब ऑफिशियल्स ने देखा, ऑफिशियल्स मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने देखा, तो वो कैसे फील कर रहे थे? पावरलेस, विदाउट गांधी कॉपरेशन। और उन्हें ये पता था अगर इस मूवमेंट पे गांधी ने उन्हें कॉपरेट नहीं किया तो वो पावरलेस हो जाएंगे। मतलब गांधी जी अगर इनको बोलेंगे तो ये हट जाएंगे, नहीं बोलेंगे और अगर ये और ज्यादा आगे बढ़े तो वो लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वो तो लिमिटेड हैं और गांव वाले बहुत सारे, पीजेंट्स बहुत सारे हैं। देन ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड। लेकिन गांधी जी ने उन्हें हेल्प किया कि वो उस क्राउड को रेगुलेट करे मतलब क्राउड ऐसा ना हो जाए कि वो हिंसा पे उतर जाए या उनके अगेंस्ट बिल्कुल ही खड़ा हो जाए। वो चुपचाप खड़े थे और गांधी जी के ऑर्डर्स भी फॉलो करे थे, जैसे जैसे उन्हें गांधी जी बता रहे थे वैसे वैसे फॉलो भी कर रहे थे। तो गांधी जी ने हेल्प किया उस क्राउड को रेगुलेट करने के लिए। ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली। गांधी जी बहुत पोलाइट थे, बहुत फ्रेंडली थे। ही वॉज गिविंग देम कंक्रीट प्रूफ। कंक्रीट मतलब होता है बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ जो है वो सबूत। मतलब ऐसा नहीं कि हम हवाई बात कर रहे हैं कि आपने ये कर दिया वो कर दिया, बिल्कुल बेसिक चीजों के डॉक्यूमेंट्स रेडी किए थे, जो ऑफिस सेटअप किया था, कल हम जो पढ़ रहे थे, और सारे प्रूफ इकट्ठे करके लेकर आए थे। तो वो उन्होंने ब्रिटिशर्स के सामने रखे, कंक्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिदरटू ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन्ड, कि उनका जो माइट है, उनकी जो पावर है, किनकी पावर? ब्रिटिशर्स की पावर है, वो क्या हो? हिदरटू ड्रेडेड मतलब हिल जाए या डर जाए, एंड अनक्वेश्चन उनके पास कोई जवाब ना रहे आंसर देने के लिए। मतलब एक होता है ना कि हम कोई फैक्ट होता है जैसे हमारे पास, तो हम उसको ऐसे ही बोल देते हैं। जैसे सपोज कीजिए अगर हम बात कर रहे हैं, जैसे हम जैसे किसी को आजकल की सिचुएशन ले लीजिए आप, जैसे कोरोना पॉजिटिव अब बहुत ज़्यादा जल्दी से बढ़ रहे हैं। आजकल की सिचुएशन ले लीजिए, जैसे हम अगर ये कहें कि अरे नहीं कोरोना जो है वो बहुत फैल रहा है, कोविड-19 बहुत ज़्यादा फैल रहा है इधर उधर, तो लेकिन कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम उसकी जगह उन्हें फैक्ट्स दें, नंबर, जैसे आरोग्य सेतु जो ऐप है उसमें हमें एग्जैक्ट नंबर मिल रहा है, जो भी हम जहाँ भी जिस भी वे में रह रहे हो, तो उस हिसाब से हमें वो सब कुछ प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर हम किसी को फैक्ट्स दें, जैसे अभी
कल ही एक फैक्ट आया कि यहाँ भी नियर बाय पिरुमदारा में और बसे में नियर बाय एक कोरोना पॉजिटिव मिला है। तो अब ये चीज़ सुन के हमें क्या लगता है, थोड़ा सा डर लगता है, या हम बोलने से पहले सोचेंगे, या फालतू बोलने से पहले हम भी सोचेंगे नहीं नहीं अब तो कोरोना पॉजिटिव हमारे आसपास ही आ गया। जैसे कई लोग लॉकडाउन का पालन नहीं भी कर रहे हैं, उनको कई बार बोला जा रहा है लेकिन वो फिर भी नहीं कर रहे हैं उस लॉकडाउन का पालन। लेकिन अगर उनको एक फैक्ट सामने, उनके आसपास ही कोई मतलब कोविड-19 वाला केस या पेशेंट मिल जाए तो शायद वो डर के मारे करने लगे, या उन्हें ऐसा महसूस हो कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या कुछ ज़्यादा ही रिलैक्स होके या बिल्कुल फॉर ग्रांटेड लेके चल रहे हैं, तो अब वो करेंगे। यानी कि उनके पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं रहेगा और उन्हें वो सब फॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह से अभी कंक्रीट प्रूफ क्या है इस वाले एग्जाम्पल में, वो कंक्रीट प्रूफ ये है कि नंबर ऑफ पेशेंट उनके आसपास आ गया, तो ये एक सबूत है कि नंबर ऑफ पेशेंट उनके आसपास है, क्वारंटाइन में उसको रखा गया और तुम भी अफेक्टेड हो सकते हो अगर तुम नियमों का पालन नहीं करोगे तो। उसी तरह से यहाँ पे ब्रिटिशर्स को ये बताने के लिए कि भले ही तुम हम पे रूल कर रहे हो, तुमने हमें गुलाम बनाया है, तुम भले ही हम पे रूल कर रहे हो, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि ज़रूरी नहीं है जो रूल कर रहा है वो रूल या वो रूलिंग अथॉरिटी कभी गलत नहीं हो सकती। वो उनको गलत साबित करने के लिए, उनके पास कोई सवाल ना हो, अनक्वेश्चन करने के लिए, उन्हें अनक्वेश्चन मतलब कि बिल्कुल ऐसे कर देना कि उनके पास जवाब ही ना छोड़ना, कुछ इस तरह से उनके पास चीज़ें रखना कि उनके पास बोलने के लिए कुछ ना रहे। तो ये गांधी जी ने किया, इसीलिए उन्होंने कंक्रीट प्रूफ दिए दैट देयर माइट, कि देयर माइट मतलब शायद, इस वजह से हिदर टू ड्रेडेड एंड क्वेश्चन, हिदर टू मतलब वो लोग क्या हो जाए, ड्रेडेड एंड क्वेश्चन, थोड़ा सहमे और डरेंगे तो नहीं बट एटलीस्ट उनके मन में ये रहेगा कि हाँ भाई हमारी गलती है, हमने कुछ किया है, तो वो थोड़ा सा डरेंगे, बहुत ज्यादा तो नहीं डर सकते, रूलिंग पावर है, बट अ बिट दे विल हैव अफ्रेड कि आगे कुछ गलत करने से पहले सोचे कि सामने कोई उनसे सवाल करने के लिए खड़ा है जिसका जवाब देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। और यही चीज वो चाहते थे कि उनके देश के लोगों के पास आए, जिसकी वजह से सब इकट्ठे होकर खड़े हों और उनको जवाब दे सके। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो दिस वॉज देयर, कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस, की इंडियंस को आप ऐसे ही मत कीजिए, वो नहीं है, कैटल्स नहीं है कि आपने उन्हें एक जगह से हाँका और वो दूसरी जगह चले गए। इंडियंस के पास भी अथॉरिटी है, या इंडियंस के पास भी इतना इंटेलेक्चुअल है कि आपके गलत लॉज और जो भी आपका लॉ एंड ऑर्डर है जो कि गलत है या इलीगल है, उनके खिलाफ कोई आवाज उठा सकते हैं, इवन इंडियंस भी उठा सकते हैं। वो अलग बात है कि हम इस समय आपके गुलाम है, लेकिन वी कैन चैलेंज यू। ये चीज, ये एक सबक या एक मैसेज गांधी जी ने इस कंक्रीट प्रूफ के जरिए उन लोगों को दिया और बाकी लोगों को ये सिखाया कि तुम भी अपने राइट्स के लिए यहाँ पे खड़े हो जाओ। जो मेन सोल है बच्चों इस पर्टिकुलर चैप्टर की, वो यही है कि गांधी जी ने लोगों को अपने डर से दूर भगाया, कि उनके मन में जो डर बैठ गया था कि अंग्रेज तो बिल्कुल मार देंगे हमें, या खाने को नहीं मिलेगा इनके खिलाफ खड़े हुए, या कुछ भी एनीथिंग एल्स जो भी है, और अपनी ही जमीनों पे वो शासन कर रहे थे उनके ऊपर, अपनी जमीनों का उनका हिस्सा नहीं था गांव वालों का। तो ये चीज उनको सिखाई कि आप भी अपने राइट्स के लिए खड़े होइए और बात करिए। यही चीज, यही मेन सोल है इस चैप्टर की, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। देन द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड, बैफल्ड मतलब फैल जाना, कुछ नहीं कर पाना, या बिल्कुल ऐसा हो जाना कि कोई पावर ही नहीं है, क्योंकि गांधी जी के सपोर्ट के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल, और प्रोसिक्यूटर जो था उसने रिक्वेस्ट किया जज से कि आप इस ट्रायल को, ट्रायल मतलब जो केस चल रहा है गांधी जी के ऊपर, उसको पोस्टपोन कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए, क्योंकि इस समय पॉसिबल है नहीं, उनके पास कुछ सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, और बाहर जो है जनता भी खड़ी है और गांधी जी के खिलाफ कुछ भी नहीं है उनके पास, बल्कि गांधी जी उनके खिलाफ बहुत कुछ लेकर आए थे कि आप कितना कुछ गलत कर रहे हैं हमारे किसानों के साथ, तो इसलिए उनके पास कहने को कुछ नहीं था, तो उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, अपेरेंटली बल्कि सच्चाई ये थी कि जो अथॉरिटीज थी, यानी कि जो रूलर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो क्या चाहते थे कि जो उनकी हायर अथॉरिटीज है उनसे वो इस बात पे डिस्कस करना चाहते थे कि भैया ये जो गांधी है इसने तो बहुत सारे प्रूफ लाके इकट्ठे कर दिए हमारे खिलाफ, हम तो कुछ कह ही नहीं सकते हैं, केस हम इसके खिलाफ फाइल कर रहे थे और ये तो खुद ही इतने सारे सबूत लेके हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, तो उनके पास कहने के लिए कुछ था नहीं। कुछ समय मिलता तो वो अपनी बड़ी अथॉरिटी से कुछ बात करते और कुछ घुमा फिरा के अपनी बात ही ऊपर रखनी होती है, रूलर्स ऐसे ही होते हैं, तो यही वो लोग करना चाह रहे थे। तो लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि गांधी जी खुद खड़े हो गए, प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े हो गए। तो दैट इज देयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। चिल्ड्रन नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को देखें तो अगले पैराग्राफ के लिए बिल्कुल रेडी रहें और अगले वीडियो के लिए बहुत तैयार रहें। और मैं इसको अभी इसलिए शुरू नहीं कर रही हूँ इस वीडियो में बिकॉज टाइम एक्सीड हो गया है ये 2 पैराग्राफ समझाने के लिए। वो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग वाले पैराग्राफ थे जो कि आपको समझने जरूरी थे, तो दैट्स वाई मैं आपको आज यहीं पे छोड़ के जा रही हूँ।
कल हम आगे अगला जो पैराग्राफ है वो एक एडवांस में आप थोड़ा रीड करके रखना, वो हम पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, विच इज़ नीडेड टू अंडरस्टैंड। कोटेड लाइन्स आती हैं, क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो टुडे आई एम फिनिशिंग हेयर ओनली दिस वीडियो। आई होप यू आर गेटिंग एवरीथिंग एल्स। दैट्स ऑल फॉर टुडे। स्टे सेफ, स्टे होम। और वो सिर्फ एग्जाम्पल नहीं दिया था कोविड-19 का, फॉलो भी करना उसे। बाय बाय।